हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वगत रोग का पार्ट 2। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा था। सर्वगत रोग की संख्या देखी थी, आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने कितने बताए हैं। फिर उसके बाद हमने अभिष्यंद देखे थे, 4 टाइप्स के, अधिमंत्र देखे थे 4 टाइप्स के, उनके लक्षण देखे थे, और क्या देखा था, उनकी चिकित्सा कवर करी थी। फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सशोफ अक्षिपाक। देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि सशोफ अक्षिपाक में नेत्र में क्या होता है, कंडू होती है और नेत्र मलयुक्त होता है, आंसू आना। नेत्र का वर्ण कैसा हो जाता है, पके हुए गूलर फल के समान दिखाई देता है। दाहा होता है, संघर्ष, संघर्ष से हम क्या लेते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। और क्या बताया है, ताम्रवर्णता, क्या हो रहा है, ताम्रवर्णता हो रही है, शोफ हो रहा है, सुई चुभने के समान वेदना हो रही है। फिर नेत्र में भारीपन हो रहा है, गौरवे है, और नेत्र से बार बार कभी गर्म कभी ठंडा पिछले स्राव बहता है। कैसा, कभी गर्म कभी ठंडा पिछले स्राव बहता है। नेत्र में लालिमा व पाक होता है। क्या हो रहा है, लालिमा हो रही है और पाक हो रहा है। सबसे पहले क्या बोला है कि उसमें कंडू होता है। क्या होता है, कंडू होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उपदेह होता है। फिर अश्रुयुतः। फिर क्या बोला है, पक उदुम्बर सन्निबाह, दाहा हो रहा है, संघर्ष यानी कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन ताम्रवर्ण का है, और क्या है, शोफ है, निस्तोद है यानी सुई चुभने के समान वेदना है। फिर गौरवे यानी गौरवता है, क्या है, भारीपन है। फिर क्या आया, नेत्र से बार बार कभी गर्म, कैसे, उष्ण मुंह, और क्या हो रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा, उष्ण शीतंबु, कभी गर्म कभी ठंडा। कैसा हो रहा है, पिच्छल स्राव हो रहा है। कैसा हो रहा है, पिच्छल स्राव हो रहा है। नेत्र में क्या आ रही है, लालिमा आ रही है और पाक हो रहा है। इसको हम बोलते हैं सशोफ अक्षिपाक। यह क्या है, साध्य त्रिदोषज व्याधि है। फिर इसके बाद इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है, इसकी चिकित्सा अशोफ अक्षिपाक चिकित्सावत होती है। अशोफ अक्षिपाक हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हमने सशोफ देख लिया, अब हम देखते हैं अशोफ। अशोफ में क्या बोला है कि अशोफ है, नाम से ही पता चल रहा है, क्या है, इसमें शोथ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसमें शोथ नहीं होगा। अशोफ अक्षिपाक के लक्षण सशोफ अक्षिपाक के ही समान होते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, शोथ नहीं होता है। फिर यह क्या है, यह भी साध्य त्रिदोषज रोग है। इसके बाद इसकी चिकित्सा क्या बोल रहे हैं, सशोफ और अशोफ दोनों की देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, उसके बाद सिरावेद करना है। इसके करने के पश्चात क्या करना है, सेक आश्चोतन नस्य पुटपाक का प्रयोग करें। क्या बोला है, सबसे पहले स्नेहन, स्वेदन, सिरावेद, उसके बाद सेक आश्चोतन नस्य पुटपाक आदि का प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, शरीर का शोधन करके अंजन का प्रयोग करें। शरीर का शोधन करके अंजन का प्रयोग करें। ताम्र के पात्र में 1 मास रखे हुए, यानी 1 महीना 1 मंथ रखे हुए घी में सैंधव लवण मिलाकर अंजन के रूप में प्रयोग करें। क्या करें, ताम्र के पात्र में 1 मास रखे हुए घी में सैंधव लवण मिलाकर अंजन के रूप में प्रयोग करें। इसके बाद आता है हमारा हतादिमंत। हतादिमंत में क्या बोल रहे हैं, अधिमंत की उपेक्षा करने से वात प्रकोपित होकर नेत्र को शोषित कर देता है। ठीक है, अब हमने अधिमंत की चिकित्सा नहीं करी तो क्या हुआ, वात प्रकोपित हो गया तो वो नेत्र को शोषित कर देगा। फिर नेत्र में क्या होती है, तीव्र पीड़ा होती है। यह क्या है, असाध्य व्याधि है। क्या है ये, असाध्य रोग है। सिराओं में स्थित प्रकोपित वात नेत्र को बाहर निकाल देता है। यह क्या है, असाध्य हतादिमंत रोग है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सुश्रुत ने हतादिमंत की 2 अवस्थाएं प्रदर्शित की है। प्रथम भेद में नेत्र गोलक सूख जाता है। ठीक है, प्रथम में क्या है, नेत्र गोलक सूख गया। फिर दूसरे भेद में क्या हुआ, नेत्र गोलक बाहर उभरा सा दिखता है। फिर इसके बाद इसकी चिकित्सा के लिए क्या बोला, ये असाध्य व्याधि है। इसकी चिकित्सा सूत्र वातज रोग होने के हेतु वातज अभिष्यंद की तरह ही होती है। फिर एक कोटेशन आई है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक श्लोका है, वायु के प्रकोप से उत्पन्न रोग जो कि दृष्टि नाश कर सकते हैं, उनकी चिकित्सा वातज अभिष्यंदवत ही करें। कैसी करें, वातज अभिष्यंदवत ही करें। फिर उसके बाद आता है वात पर्याय। वात पर्याय में क्या बोलते हैं, जिस रोग में वायु दूषित होकर पर्याय यानी क्रम से कभी पक्ष्मों में, कभी अक्षिगोलक में, कभी भ्रू में, कभी अवस्थित होकर, कहाँ कहाँ बोला है कि क्रम से, जिस रोग में वायु दूषित होकर क्रम से यानी पर्याय से कभी पक्ष्मों में, कभी अक्षिगोलक में, कभी भ्रू में क्या करे, अवस्थित होकर संचरण करता हुआ पीड़ा उत्पन्न करता है, तो उसको क्या करते हैं, वात पर्याय। पर्याय यानी क्रम, क्रम कहाँ कहाँ है उसका, कहाँ कहाँ जाता है, कभी पक्ष्मों में जाता है वात, कभी कहाँ जाता है, अक्षिगोलक में जाता है, कभी भ्रू में जाता है, वहां पे संचरण करके वो क्या करता है, पीड़ा उत्पन्न करता है।
तो उसको हम बोलते हैं वातपर्य। यह क्या है? वातज साध्य व्याधि है। इसके बाद इसकी चिकित्सा क्या बोल रहे हैं? अन्यतो वात तथा वातपर्य में वातज अभिष्यंद के समान चिकित्सा करनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा था वातज रोग हो, वातज प्रधान व्याधि है, तो उसमें क्या करना है? वातज अभिष्यंद की तरह चिकित्सा करनी है। फिर क्या है? भोजन के पूर्व में घृत का पान करें। ठीक है, भोजन के पूर्व में घृत का पान करें। भोजन के साथ क्या करें? दुग्ध का सेवन करें। भोजन के साथ दुग्ध का सेवन करें। फिर आकाश बेल, कपित्थ, बृहद पंचमूल, इन औषधियों का कल्क व क्वाथ एवं दुग्ध तथा करकट का मांस रस इन्हें यथोचित मात्रा में लेकर इनसे घृत सिद्ध कर पान करना चाहिए। ठीक है, मेन यही है, भोजन के पूर्व घृत का पान करें, भोजन के साथ पेय का पान करें। ठीक है, सेवन करें। देन इसके बाद आते हैं शुष्क अक्षिपाक। शुष्क अक्षिपाक में क्या बोल रहे हैं? जिसमें नेत्र संकुचित, वर्त्म कठोर व रुक्ष हो। कैसा हो जाता है? नेत्र संकुचित हो जाता है, वर्त्म कैसा होता है? कठोर हो जाता है, रुक्ष हो जाता है, देखने में धुंधला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। नेत्र खोलने में कैसा होता है? कष्ट होता है। उस रोग को हम क्या कहते हैं? शुष्क अक्षिपाक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क अक्षिपाक कहते हैं। ये भी वातज साध्य व्याधि है। शुष्क से ही पता चल रहा है क्या है? वातज साध्य व्याधि है, जिसमें नेत्र संकुचित हो जाते हैं, वर्त्म कठोर हो जाता है और रुक्ष हो जाता है, देखने में धुंधला दिखाई देता है, नेत्र खोलने में क्या होता है? कष्ट होता है, तो उसको हम शुष्क अक्षिपाक कहते हैं। फिर आती है इसकी चिकित्सा। क्या बोल रहे हैं चिकित्सा में? सैंधव, लवण, दारू, हरिद्रा, शुंठी के चूर्ण को बिजौरे नींबू यानी मातुलुंग रस के रस में पीसकर, बिजौरे नींबू के रस में पीसकर, घृत मिलाकर, फिर दुग्ध और जल मिलाकर अंजन के रूप में प्रयोग करें। घृतपान तथा तर्पण करना चाहिए। जीवनीय घृत अथवा अड़ु तेल से नस्य कर्म करना चाहिए। परिषेक के लिए सैंधव लवण युक्त शीतल जल हितकर है। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं आचार्य सुश्रुत ने? एक और चीज बोली है, आनूप और जल में होने वाले प्राणियों की वसा में सैंधव लवण तथा शुंठी का चूर्ण मिलाकर अंजन करें। क्या बोला है? आनूप और जल के प्राणी जो हैं उनकी वसा में क्या करें? सैंधव लवण मिलाकर और शुंठी मिलाकर उनके चूर्ण का क्या करें? अंजन करें। देन इसके बाद आता है हमारा अन्यतोवात। अन्यतोवात में क्या बोल रहे हैं? कुपित वात, अवटु यानी ग्रीवा का पश्चिम भाग। क्या है? ग्रीवा का पश्चिम भाग। कर्ण, शिर, हनु तथा मन्या में स्थित होकर व अन्य स्थान में रहकर कभी भ्रू में तथा कभी नेत्र गोलक में तीव्र वेदना उत्पन्न करते हैं। उस रोग को हम क्या कहते हैं? अन्यतोवात कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्यतोवात। क्या कर रहा है ये? कुपितवात कहाँ जा रहा है? अवटु में जा रहा है, कर्ण में जा रहा है, शिर में जा रहा है, हनु में जा रहा है, मन्या में स्थित होकर या अन्य स्थान में रहकर कभी भ्रू में कभी नेत्र गोलक में क्या करते हैं? तीव्र वेदना करते हैं, तो उसको हम अन्यतोवात कहते हैं। यह वातज साध्य व्याधि है। वात आ रहा है, इसमें भी तो वातज है। फिर उसके बाद इसकी चिकित्सा क्या बोली है? वातपर्याय के समान इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। देन आते हैं अम्ल दूषित। अम्ल दूषित में क्या बोला है? अम्ल पदार्थों के तथा विदाही पदार्थों के सेवन से नेत्र शोथयुक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्ल पदार्थ से और विदाही पदार्थ से सेवन से नेत्र शोथयुक्त हो जाता है, देखने में लाल व नीलवर्ण का हो जाता है। यह क्या है? पैतिक साध्य व्याधि है। क्या है? पैतिक साध्य व्याधि है। देन इसकी चिकित्सा देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसमें सिरामोक्षण नहीं कराना है। किस में? अम्ल दूषित और शुक्तिका में सिरामोक्षण नहीं कराना है। अम्ल दूषित और शुक्तिका में सिरामोक्षण नहीं कराना है। क्या क्या करा सकते हैं? नस्य करा सकते हैं, लेप, सेक इत्यादि करें। फिर अम्ल दूषित में त्रिफला व तिलवक घृत का पान अथवा पुराण घृत का पान करें। सिरोत्पात में क्या बोल रहे हैं कि जिसमें नेत्र में वेदना रहित या वेदना युक्त ताम्रवर्ण की रेखाएं होती है। वेदना रहित भी हो सकती हैं, वेदना युक्त भी हो सकती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? ताम्रवर्ण की। सिरोत्पात है तो यानी ताम्र है, ताम्रवर्ण की रेखाएं होती है तथा कुछ काल में वह रेखाएं लाल वर्ण की हो जाएं। कैसी हो जाए? पहले ताम्रवर्ण की है, फिर कुछ साल में वो कैसी हो जाए? लाल वर्ण की हो जाए। कुछ साल या काल में लाल वर्ण की हो जाए, तो उस व्याधि को हम सिरोत्पात कहते हैं। ये क्या है? रक्तज साध्य व्याधि है। सिरोत्पात नाम से ही पता चल रहा है क्या है? रक्तज साध्य व्याधि है। इसके बाद सिरोत्पात की चिकित्सा क्या बोल रहे हैं? रसा अंजन घृत और मधु घरल करके अंजन करना चाहिए। सैंधव लवण व कासीस को गोदुग्ध के साथ पीसकर अंजन करना चाहिए। देन उसके बाद आते हैं सिराहर्ष पे। सिराहर्ष में क्या आया कि अज्ञान से सिरोत्पात की उपेक्षा की जाए तो, यानी सिरोत्पात की चिकित्सा नहीं करी तो सिराहर्ष रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? सिराहर्ष रोग हो जाता है। इसमें नेत्र में ताम्रवर्ण का गाढ़ा और स्वच्छ रक्तस्राव होता है। अच्छा, उसमें क्या हो रही थी? उसमें रेखाएं हो रही थी, पहले ताम्रवर्ण की हो रही थी, फिर रक्तवर्ण की हो जा रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है? ताम्रवर्ण का गाढ़ा और स्वच्छ रक्त यानी कि शुद्ध रक्त का स्राव होता है तथा रोगी किसी भी पदार्थ को देखने में समर्थ नहीं होता। यह क्या है? यह भी रक्तज साध्य व्याधि है। सिराहर्ष और सिरोत्पात क्या है? रक्तज साध्य व्याधि है। फिर
क्या बोल रहे हैं इसकी चिकित्सा कि सिराहर्ष। सिराहर्ष में सुश्रुत ने सिरोत्पाद की तरह विभिन्न प्रकार के अंजनों का उल्लेख किया है। फाड़ित को मधु में मिलाकर अंजन करें। ठीक है, फाड़ित को मधु संयुक्तम अंजन करना चाहिए। देन इसके बाद हम आते हैं किस पे, ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन दे दिया है, पढ़ते हैं क्या क्या है। वातज अभिषंत क्या है, वातज है पता है, वातज अधिमंत वातज है, पित्तज वाला पित्तज है, कफज वाला कफज है, रक्तज वाला रक्तज है। इन सब में क्या करना है, वेद्य कर्म करना है। ठीक है, सब में वेद्य कर्म है। देन फिर आ गया हमारा हतादिमंत। हतादिमंत में क्या है, ये भी वातज है, अन्यतवात भी वातज है, फिर वात पर्याय भी वातज है, ये तीनों भी वातज है। इसमें क्या है, इसमें भी वैद्य कर्म है। फिर अम्ल दूषित आता है, ये पित्तज है, इसमें क्या है, अशस्त्र कृत्य है। फिर सशोफ और अशोफ आ गया, ये त्रिदोषज होता है, इसमें भी वैद्य कर्म बताए हैं। फिर अम्ल दूषित जो है उसमें सिरा मोक्ष नहीं कराना है। ठीक है, फिर आ गया शुष्क अक्षिपाक। शुष्क अक्षिपाक में क्या बोल रहे हैं, ये भी वातज है, अशस्त्र कृत्य है। सिरोत्पात सिराहर्ष क्या है, रक्तज है, इसमें वैद्य कर्म कराना है। तो आज हमारा सर्वगत रोग भी हो गया कंप्लीट।